क्योंकि दीपों का त्योहार दीपावली को लेकर जहां आम लोग में काफ़ी उत्साहित रहते हैं, वहीं प्रजापति समाज के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनका मानना है कि इसी के जरिए, इसी दिन के जरिए इनकी पूरी ज़िंदगी जीवन यापन होती है। तस्वीर के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय के भर्रा इलाके में। अब देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रजापति समाज के लोग हैं वो मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। तस्वीर के जरिए हम दिखाने चाहेंगे कि किस तरह से ये चाक चलाते हुए जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो मटेरियल इसमें यूज होता है कच्ची मिट्टी में, निश्चित रूप से देखते ही बन रहा है। ऐसे में हम वो भी तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पहले से जो मिट्टी की बर्तन है इन्होंने तैयार कर रखी है। इसके जरिए हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे जो दीप की संख्या है वो भी आपको देखकर एक अलौकिक आनंद देती होगी। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनके लिए भी यह दिन खास मायने रखता है। ऐसे में हम इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं कि किस तरह से, पहले क्या नाम हो आपका, ये बताइए क्या नाम हो आपका? पंकज पंडित। पंकज पंडित जी, ये बताइए कि इस दिन का बेसब्री से आपको इंतजार रहता है, इसी दिन के जरिए पूरा साल आपका परिवार चलता है, कैसे देखते हैं? बहुत मेहनत से बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? सब कुछ बनाते हैं, दिया चुक्का हरिया घेला सब कुछ बना लेते हैं। आज इस बार दीपावली में दीपली जो मिट्टी का होता है वो कितना बना चुके हैं? बहुत बना चुके हैं और बिक भी गया है और भी बन रहा है? और भी बन रहा है। सुबह को बनाए थे और बनाएंगे कल। इसके जरिए जो है सो आपका परिवार और आपका जीवन यापन चलता है? हाँ, यही से गुजार लेते कैसे भी करके। सरकार कुछ देती है? देता कुछ नहीं देते। सरकार से क्या चाहते? यही कि मांगना चाहते वो दे, हमको व्यवस्था की करे। पूरे परिवार की जितने भी कुम्हार हैं यहाँ सबकी दयनीय स्थिति है। हाँ, वही सबका है, जो मेरा भी वही सबका है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि सरकार बराबर आम लोगों से अपील करती है कि स्वदेशी चीज़ों का यूज करें, खासकर जो मिट्टी का बर्तन भारत की संस्कृति रही है। और ऐसे में लोग जो है सो इन चीज़ों को दरकिनार कर आजकल चाइनीज़ सामान का जो यूज कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रजापति जो समाज के लोग हैं उनमें काफ़ी रोष दिख रहा है और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी प्रभावित हो रही है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी बट्टा लगता दिख रहा है। ऐसे में सरकार और आम लोगों को भी इन चीज़ों के प्रति जागरूक होना होगा और जो भारत की संस्कृति है मिट्टी बर्तन को लेकर, मिट्टी की दिए को लेकर, उस पर काफ़ी एक्टिव रहनी होगी। ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं किस तरह से जो ये मिट्टी का बर्तन आप लोग बनाते हैं और साल में इस दिन का आप लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है। चूँकि ये मिट्टी का बर्तन जो है सो और दिन की अपेक्षा इस पर्व में ज़्यादातर बिक्री होता है आप लोगों का, और इसी के भरोसे जो है आप लोग जीवन यापन पूरे साल को करते हैं। और सरकार भी अपील करती है लोगों से स्वदेशी यूज करने का। तो क्या लगता है, अब लोग इस चीज़ को यूज करते हैं या फिर चाइनीज़ सामान की तरफ? अब तो ज़्यादा यूज नहीं होता है। अब जितना चाइनीज सामान चलने लगा है कि अब प्रजापति मतलब जो हम लोग दीप बनाते हैं ये सब उतना चलबे नहीं करता है, बहुत कम चलता है। क्योंकि चाइनीज सामान को लेकर अब जितना पहले मेहनत करते थे अभी भी मेहनत उतना ही कर रहे हैं, मेहनत करने में जारी पूरा लगे हुए हैं। अब जितना होता है उतना मतलब मेरा गुजारा इससे चल जाता है, हम सब फैमिली का गुजारा। सरकार जब स्वदेशी चीज़ यूज करने के लिए आम लोगों को करती है, आत्मनिर्भर रहने के लिए करती है, ऐसे में प्रजापति समाज के जो आप लोग हैं वो आत्मनिर्भर के लिए मिट्टी का बर्तन तैयार करते हैं। लेकिन लोगों में इन चीज़ों के प्रति जो है सो रुचि अब धीरे धीरे उठती जा रही है। तो क्या लगता है किस तरह से सरकार को इन चीज़ों के लिए भी लोगों को जागरूक करना चाहिए? खासकर आप लोग इन चीज़ों को लेकर बराबर सरकार से अपील भी करते हैं। हाँ, तो ये जागरूक करना ही चाहिए क्योंकि हम लोग का कमाई यही सब से होता है और खाना पीना जो भी होता है यही सब कमा कर जो भी करते हैं खाते हैं। तो हम सरकार से बस इतना ही कहेंगे कि इस पर एक्टिव रहना चाहिए, कुछ सरकार कुछ ऐसा करे जो हम लोग का भी पेट चल सके। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनका मानना है कि सरकार भले ही स्वदेशी चीज़ों को यूज करने के लिए आम लोगों से अपील कर दावे करती है, लेकिन जो चाइनीज़ सामान है वो धीरे धीरे भारत की सभ्यता और संस्कृति पर हावी होती दिख रही है। और यही कारण है कि जो लोग इन चीज़ों को दरकिनार कर अब उन चाइनीज़ सामान को ज़्यादा यूज करते हैं, जिससे भारत की संस्कृति और दीपावली पर जो है सो काफ़ी प्रभावित हो भी दिख रही है। ऐसे में कुछ और भी बच्चे लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तुम लोग कैसे देखती हो इन चीज़ों को? सरकार चाइनीज़ स्वदेशी सामान लोगों को यूज करने के लिए कहते हैं और लोग जो है सो अब चाइनीज़ सामान ज़्यादा यूज कर रहे हैं, खासकर जो झालर होती है, जो भी चीज़ होती है। तो इससे कितना प्रभावित है तुम लोग के परिवार पर? किस तरह से तुम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं? ऐसे तो कर लेते हैं, फिर भी सरकार को एक्टिव रहना चाहिए इस सब चीज़ से। अभी दीप के अलावा मोमबत्ती सब ज़्यादा अभी चल रहा है, तो सरकार को एक्टिव रहना चाहिए। हम लोग को इसी से गुजारा होता है, हम लोग करते हैं यही सब
काम करके परिवार अपना चलता साल में छोटा छोटा बर्तन जो है सो अन्य पर्वों में भी बिकता है, है। खासकर पर्वों में भी बिकता है और सब दिन बिकते रहता है, मेरा दीपली उपली सब दिन बिकता है, लेकिन इस पर में थोड़ा ज़्यादा बिकता है। बेसब्री से इस दिन का आप लोग का इंतजार है। बेसब्री से इंतजार रहता है हम लोग को। इसी के भरोसे परिवार चलता है। हाँ, इसी के भरोसे फैमिली पूरे चलता है। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। बिल्कुल, ये प्रीति हैं, बता रही हैं कि बेसब्री से इस दिन का इंतजार रहता है इन लोगों को। कारण क्या कि साल में एक ही दिन में इस तरह की पर्व आती है जिसमें इनकी जो मिट्टी की बर्तन है, चाहे वो दीप के रूप में हो या फिर खिलौने के रूप में हो, निश्चित रूप से काफ़ी तादाद में बिकती है और यही कारण है कि इनका परिवार का भरण पोषण इसी के जरिए चलता है। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि स्वदेशी सामानों के प्रति लोगों को जागरूक करें और उसके लिए एक नया रोड मैप तैयार करें ताकि चाइनीज सामान भारत के सभ्यता और संस्कृति पर हावी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट राम कुमार के साथ न्यूज़ 24 के लिए बेगूसराय से।